अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मौसम आपके सामने है जी, बड़ा मज़ेदार हुआ है और इसकी वजह से ट्रैफिक भी हम फंस जाते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं आपका सफ़र खैर खूबी से गुजरे, आसानी से, आराम से, खैरियत के साथ आप अपनी मंजिल तक पहुँचें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात होती है कि अक्सर हमें मंजिल पर पहुँचने की बड़ी जल्दी होती है और हम ये भूल जाते हैं कि ये जो जर्नी है इट्स पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। और आप कभी उन बच्चों को नोटिस करें, अगर आप उनके साथ रोड ट्रिप पे जाते हैं तो वो गाड़ी में बैठे बैठे बस ये आपसे बातें बार बार ये पूछते रहते हैं कि क्या हम पहुंच गए हैं, बिकॉज यू रियली कांट एक्सपेक्ट देम टू इन्जॉय कि जो रास्ते में से हम पहाड़ गुजर रहे हैं, जो वादियाँ हैं, या फिर अगर आप एज अ फैमिली कहीं रुकते हुए जा रहे हैं एंड यू आर क्रिएटिंग मेमोरीज़, उनके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन हाँ, जब हम बड़े हो जाते हैं एंड वी लुक बैक एट दैट जर्नी तो हमें वो लम्हे ज़रूर याद आते हैं। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम अपने गोल सेट करें, लेकिन साथ साथ जो उस गोल तक का सफ़र है उसको सर्व करते हुए हम ये ना फील करें कि हमारे पास कोई डिसएडवांटेज है, हमारे मंजर बदल नहीं रहे, चीज़ें नहीं बदल रही, मंजिल करीब नहीं आ रही। जब जब ये एहसास आपके दिल में होगा तो यकीनन आपको सफ़र कठिन लगेगा। लेकिन इफ़ यू मेक डू कि इस रास्ते में से भी बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होने, पता नहीं किसी कोने की चाय बड़ी अच्छी मिल जाए, या फिर हम साथ में बैठें तो बड़ी अच्छी गपशप कर लें, या जब रोड ट्रिप पे जा रहे हों तो गाना बड़ा अच्छा। ये मैं उसी एनालॉजी को इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन हाँ, कुछ सफ़र वाकई मुश्किल होते हैं। इफ़ आई लुक अराउंड, ख़ास तौर पे जिस तरह अभी हमने अपने वतन के 72 साल आज़ादी के कंप्लीट किए हैं, और कुछ लोग पहले हमेशा कहा करते थे कि जी 72 साल कौमों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा अरसा नहीं होता, लेकिन अब जब हम 100 के करीब हैं और इतना ही अरसा अगर हम अपने पड़ोस में देखें तो हमारे कश्मीरी और बहनों और भाइयों ने एक जद्दोजहद में गुजारा है। उन्होंने इस मेहनत के साथ गुजारा है कि उनको भी आज़ादी मिले, उनको पास भी हक़ खुद इरादे मौजूद हो, वो अपने फ़ैसले खुद कर सकें। तो ये एक ऐसा मरहला है, एक ऐसा सफ़र है जिसमें आलम इंसानियत ने शायद उनको लेट डाउन किया है। बहुत सारे लोगों को आज भी इसकी कॉग्निजेंस नहीं है, उस तरह इंसानियत उनके साथ नहीं खड़ी है। उस तरह बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट हैं, बड़े नाम लिए जाते हैं जी, दुनिया में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, सिविल लिबर्टीज़ को सल्व किया जाए तो ये लोग आगे बढ़ चढ़ कर उसके लिए कैंपेन करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि लगभग 1 महीना होने को आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक तो कैमरा नहीं स्विच हो रहा, दूसरा ये हो रहा है कि हमारे जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको उस तरह कवरेज नहीं मिल रही जैसे मिलनी चाहिए। नोबडी इज़ पेइंग अटेंशन टू द फैक्ट कि इतना अरसा गुजर गया है कर्फ्यू का। ये बड़ा है कि जी अब क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस भी आ रहे हैं अगले साल, 2020 की दोबारा बात की जा रही है, और ट्रंप के सबसे बड़े मुखालिफ और हरीफ यानी बर्नी सैंडर्स ने एक इस्लामिक कांग्रेगेशन को एड्रेस करते हुए कश्मीर के बारे में बड़े पुरजोश तरीके से, बड़े बुलंद तरीके से बात की। उन्होंने इस बात को सराहा है, इस बात पे अहमियत दी है कि यूएस को एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस की इस तरफ तवज्जो मबजूल करने के लिए। अब इस पर क्या पेशरफ्त होती है इस पर हम नज़र रखे हुए हैं, लेकिन यकीनन ये बात तय है कि बर्नी सैंडर्स हैज़ बिन अ वॉइस ऑफ रीज़न इन अमेरिका। देखना यह है कि अमेरिकन खुद उनकी बातों पर कान धरते हैं या नहीं, क्योंकि लास्ट इलेक्शंस भी काफ़ी शॉकिंग रहे उनकी अपनी कैंपेन ट्रेल के हवाले से। लेट्स सी इफ दिस ईयर ही बिकम्स अ फेवरेट, बट विद दिस पर्टिकुलर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसके बाद उनकी जो कॉग्निजेंस है ऑफ दिस मैटर वो दुनिया के सामने बढ़कर आई है। इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज के प्रोग्राम के लाइनअप पे नज़र डालेंगे और एक दफ़ा फिर ये देखेंगे कि ये जर्नी हमें कहाँ लिए जा रही है। आई होप दैट यू एंजॉय द जर्नी एंड यू स्टार्ट द वीक ऑन अ ग्रेट नोट। आई विल सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन जिस तरह हमने कहा था इस सफ़र की बात करते हैं तो ज़रा इंपॉर्टेंट टिप्स एंड लाइफ हैक्स ले लेते हैं तिब्बे नबवी की नज़र से। बहुत सारे हमारे ऐसे मसाइल हैं जिनका हल हमें मिलता है, लेकिन हाल ही में जिस तरह के हम कह रहे हैं कि ब्रेन ईटर निग्लेरिया का वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और इसका सबसे ज़्यादा जो सिम्टम है वो कहा जाता है कि नाक के ज़रिए ये पानी में अगर ये वायरस मौजूद हो तो ये नाक के ज़रिए चला जाता है, आपकी बॉडी में एंटर होता है और फिर ब्रेन में चला जाता है एंड इट बिकम्स अ ब्रेन
ईटर बहुत ही कलील अरसे में अक्सर लोगों के लिए फेटल साबित होता है, जानलेवा साबित होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तिब्ब नबवी से क्या हम इसके लिए कोई तरीका ढूंढ सकते हैं जिससे इसको अवॉइड किया जा सके, क्योंकि खुसूसन लोग कहते हैं कि नाक के ज़रिए अगर ये एंटर हो रहा है तो ये वज़ू में भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यानी वज़ू करते वक्त लोग जब नाक में पानी डालते हैं कहीं ऐसा ना हो कि निगलेरिया का शिकार हो जाएं। तो क्या तिब्ब नबी में हमारे पास इसके लिए कोई तरीका मौजूद है इसको अवॉइड करने का? आज ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़िर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब देखें, आज तो हम कश्मकश में हैं क्योंकि वज़ू भी करते हैं, वो भी सुन्नत नबवी है। यकीनन हम जब नमाज अदा करने के लिए हमें वज़ू करना होता है। निगलेरिया जैसा मर्ज़ जब फैला हुआ हो तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, इस्लाम ने वज़ू के बारे में तो कहा जी, लेकिन वज़ू साफ़ पानी करने को कहा गया है जी। ऐसा नहीं है कि जहाँ जैसा भी पानी मिले कोई इंसान वज़ू शुरू कर दे। पानी के रिजर्वार को उस पर भी अहादीस मुबारका हैं कि वो कितना साफ़, कितना हाइजीनिक होना चाहिए, क्योंकि उससे वज़ू किया जाएगा। और निगलेरिया जैसे दीगर अमराज भी मौजूद हैं। निगलेरिया तो चूँकि हमारे सामने मौजूद है कि केसेस कराची में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और निगलेरिया का ये 3 अक़साम होती हैं जो जिसमें हम बैक्टीरिया भी कहते हैं, एक वायरस होता है और एक अमीबा होता है। तो निगलेरिया एक अमीबा है। अच्छा, अमीबा दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए कि ये बहुत तेज़ी से अपनी कॉपीज़ बनाता है। अच्छा, अगर ये मल्टीप्लाई ज़्यादा होता है ये जैसे कि स्विमिंग पूल्स हैं, अगर वो सही तरह ट्रीटेड नहीं है उसका वाटर, उसका पानी, तो वहाँ पर इसकी अफजाइश ज़्यादा बेहतर होती है। अमीबा पसंद करता है साफ़ पानी को और फ्रेश पानी को। लेकिन नाज़िर साहब, तभी मैं कहना चाही थी कि आपने शुरू में जैसे कहा कि पानी का रिजर्वोयर साफ़ होना चाहिए। अब जैसे कराची जैसा शहर है, बहुत सारे दीगर इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पानी इतनी फरावानी से हमारे यहाँ प्लम्बिंग में नहीं आ रहा होता, तो लोग उसको जमा करते हैं, या तो अपने टैंक में जमा करते हैं या बाल्टियों में भर के रखते हैं। तो फिर किस तरह इससे बचा जाए? यानी उसका कोई मुद्दत होनी चाहिए कि उस दौरान उस पानी को इस्तेमाल कर लें, या आप क्या सजेस्ट करेंगे? इसमें पानी को साफ़ करने की कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। एक तो केमिकल है क्लोरीन जी, वो सेफ़ भी है। उसका ये इल्म होना चाहिए कि कितने लीटर में कितने क्लोरीन डाली जाएगी। मज़ीद ये कि कुदरती चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि गंधक के ब्लॉक्स मिलते हैं। उन ब्लॉक्स को पानी के टैंक्स में, जो घर में टैंक्स है ख़ास तौर से, उन ब्लॉक्स का होना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, इसी तरह अगर हम निगलेरिया का जब ज़्यादा दौर है आजकल, तो हम ये भी कर सकते हैं कि वज़ू के पानी को एक बर्तन में ले लें, और एक फिटकरी बहुत अच्छा एंटी सेप्टिक भी है। फिटकरी को ज़रा सा डुबोया जाता है, उसमें चलाया जाता है पानी में, तो वो सेकंड्स में बैक्टीरिया वगैरह किल कर देती है। उसके साथ हम वज़ू कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि पानी के रिजर्वार को साफ़ रखना तो हुकूमत का काम है। नहीं, यानी ये बड़े अच्छे आपने टिप्स दिए कि घर में भी हमें इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे घरों में आप ये देखें, लोग कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि पानी वक्त पे नहीं आ रहा, लेकिन आप उनसे कभी ये पूछने की कोशिश करें कि आपके दोनों यानी जो टैंक्स हैं, वाटर टैंक्स हैं, जो अंडरग्राउंड पानी भी आप सेव करते हैं, या छत के ऊपर जो टंकी लगी होती है, उसको आपने कितने अरसे पहले साफ़ कराया था, आपके जो पाइप्स हैं वो कितने साफ़ हैं। फिर इसके अलावा स्मॉल टिप्स, यानी आमतौर पर आपकी नाक में पानी यानी नहीं जाना चाहिए जब ये मर्ज़ फैला हुआ है, आप उसमें थोड़ी सी एहतियात बरतें। लेकिन अगर खुसूसन वज़ू की बात की जा रही है, तो आपने जैसे कहा कि उस पानी को अलग करके पहले उसमें फिटकरी घुमा लें, उसको एक दफ़ा बॉईल कर लें। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जो आप कर सकते हैं आराम से अपने घर में। टैंक्स की फूमिगेशन का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। टैंक्स तो बना लिए हमने, यूरोप की तकलीद में टैंक्स तो बना लिए, लेकिन अब देखें यूरोप में हर 15 दिन के बाद फूमिगेशन कराई जाती है। सादा सी फूमिगेशन होती है, पानी ही के ऊपर होती है। सही। और हर 6 महीने बाद सारा पानी ये खाली करके टैंक को, उसकी भरपूर एक फूमिगेशन वहाँ कराई जाती है। तो हमें इस 3 चीज़ों का एहतमाम करना होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे टैंक्स माशाल्लाह 2-2, 3-3 साल तक उनकी ट्रीट नहीं किया जाता, तो वो उसमें और भी बैक्टीरिया होते हैं और भी नुकसानात होते हैं। अच्छा, अब ये जो निगलेरिया पे हम आते हैं कि निगलेरिया नाक के ही ज़रिए जा सकता है, क्योंकि ये आसाब में ट्रैवल करता है। नाक के ज़रिए जो हम खुशबू को फील करते हैं, ये आसाब के ज़रिए से ब्रेन तक पहुंचती है, और वहाँ इंटरप्रिटेशन होती है कि ये खुशबू है, किस चीज़ की है, ये किसी फूल की खुशबू है या सेब की खुशबू है, व्हाटएवर। ये जो स्मेल की जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, ये अमीबा इसमें दाखिल हो जाता है। और वहाँ जाके अब इसमें अगर किसी शख्स ने ऐसे पानी से जिसमें अमीबा मौजूद है वज़ू कर लिया, नाक में पानी डाला, तो ये शख्स ज़रूर मुतासिर होगा उससे। तो आसाब के ज़रिए से, नाक के आसाब के ज़रिए से ये ट्रैवल करता है, दिमाग में पहुँचता है। अब 2 से 3 दिन और बाज़ औक़ात अगर कोई बहुत खुशनसीब है तो उसको 1 हफ़्ते का वक्त मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं।
चंद रेयर केसेस हैं जिसमें 15 दिन तक कुछ मरीज़ बड़ी बहुत ही बुरी हालत में। सो इन अदर वर्ड्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये उन बीमारियों में इसका शुमार होता है, ऐसा मोहलिक मर्ज़ है जिसमें अगर आप ये देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ बचाव ही बेहतरीन तदबीर है, इसका कोई क्योर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। प्रिवेंशन करनी होगी। और एक हदीस मुबारक है जिसका ये मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जब वज़ू करें तो हल्का सा उस पानी को जो नाक में अंदर गया है उसको हल्की सी छींक के अंदाज में, यानी कि प्रेशर से उसको निकालें। अच्छा, सही। जबकि हम आज देखते हैं कि सादा वज़ू करते हैं बस, ऐसा नहीं है। इस्लामी तालीमात ये हैं कि आप हल्के प्रेशर से उसको खारिज करें। सही। एक और हदीस मुबारक है अबू नुएम की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह जब उठें, ये मफ़हूम है, तो सुबह उठकर नाक में पानी डालकर ज़ोर से छींकें, यानी इंतहाई जितना प्रेशर दे सकते हैं 3 मरतबा सुबह इसको करें। इससे ये क्या है, जो भी इम्प्योरिटीज़ या कोई वायरस बैक्टीरिया आपकी नाक में एंटर हो चुका है वो एकदम जिस्म में दाखिल नहीं होता। बाज़ों का 24 घंटे तक आपकी नाक में एक चांस मिलता है इंसान को कि वो उससे अपने आप को बचा ले। तो सुबह उठने, क्योंकि रात में हमारा सिस्टम, डिफेंस सिस्टम ज़रा सा स्लो होता है, तकरीबकारी का मौका मिलता है, वायरस बैक्टीरिया को नाक के अंदर तक दाखिल तो हो जाता है। सही। सुबह उठते ही अगर ज़ोरदार छींक के साथ 3 बार ये अमल कर लिया जाए या 5 मरतबा, तो वो हमारी जो नेज़ल ट्रैक है जहाँ से आसानी से ब्रेन में और जिस्म में दाखिल हो सकता है वो साफ़ हो जाता है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िर साहब। और अक्सर ये टिप्स हमें वहाँ पे भी इस्तेमाल में लानी चाहिए जब जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है। अक्सर फॉल का जो मौसम होता है, यानी जिसको पतझड़ कहा जाता है, या फिर अगर हम बाहर के मौसम में गए, आपको बहुत ज़्यादा इस तरह के ज़रात, क्योंकि मौसम की तब्दीली आ रही है, तो इस तब्दीली में इस तरह की एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल कीजिए, बैक्टीरिया से, वायरसेस से बचिए। आपकी बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत है, लेकिन सुबह उठकर जो पहली खुराक आप लेते हैं, इन रिचुअल्स को जैसे फॉलो करते हैं, तभी कहा जाता है ना जी, सुबह उठिए, दांत ब्रश कीजिए, अपने आप को फ्रेश कीजिए, आगे बढ़िए। और ख़ास तौर पे अगर कोई भी आपने इस तरह का रिचुअल बनाया है, थोड़ा अपने आप को सुकून में लाने का, दुआ करने का, आज हम कहते हैं क्योंकि मुहर्रम शुरू हो चुका है, ये है जी यानी 1441 हिजरी मौजूद है, लेकिन ये बताए हुए सुनहरी उसूल आज भी हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसानियाँ दे सकते हैं, प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। तो आई होप दैट वील बी एबल टू फॉलो दैट, और इस नए साल में एटलीस्ट ये अज़्म करके चलें कि इन इस्लामी तालीमात को हम अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। तिब्बे नबी के बाद अब हम नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे, एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ आज इन फोकस। तो ये थी आज की लेटेस्ट खबरें, जिसमें 2 इश्यूज हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट हैं। कश्मीर के मामले पे कशीदगी अभी तक बढ़ी हुई है, और हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान बार बार आलम इंसानियत को और तमाम ममालिक को ये कह रहा है कि 2 एटमी ताकतें आमने सामने हैं। अगर जंग की तरफ ये मामला बढ़ते हैं तो नतीजा किसी के लिए भी, और ख़ास तौर पर इस खत्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी हाल ही में मोदी साहब का एक इंडिया टुडे के ऊपर जो इंटरव्यू था, उसमें मैं देख रही थी, और एक दफ़ा फिर हमें नज़र आता है कि इंडियन प्रोपेगेंडा कितने सख्त तरीन अल्फाज में किसी भी तरह की लचक दिखाए बगैर अपने मौक़िफ़ पे अड़ा हुआ है। हमारे सामने कुलभूषण यादव का भी सीन है, और हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान बार बार उनसे इस मामले को डी एस्केलेट करने की तरफ इशारा करता है, उसके लिए इक़दाम उठाता है, लेकिन भारत अपनी हरधर्मी पे कायम है। बहरहाल जी, इसका नतीजा क्या निकलता है, उसके लिए तमाम पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस पाकिस्तान मेज़ पे रखने के लिए तैयार है। बर्नी सैंडर्स का ये जो बयान है, लगता है कि अमेरिका और अमेरिका के अलावा दूसरे ममालिक में भी जो सेन और दानिश रखने वाले सियासतदान हैं, स्टेट्समैन हैं, वो इसके ऊपर ज़रूर निशानदेही करेंगे। अब जी आगे बढ़ते हैं। आज आपकी मुलाकात कराते हैं शाहजेब मेमन से, जिनकी एक नई टेक इनेबल प्लेटफॉर्म की सर्विस है। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। आप हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। शाहजेब, मास ट्रांजिट का जो निज़ाम है वो हम देख सकते हैं कि पूरे मुल्क में ही उसके अंदर सप्लाई एंड डिमांड में एक गैप वाक़ई है। लोगों को मज़ीद ऐसी सर्विसेज चाहिए जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हों, जो रिलायबल हों। प्लीज़ बताइए कि जो आपका ये टेक इनेबल प्लेटफॉर्म है, ये किस तरह सारिफीन की मदद कर सकता है? जी सिद्रा, होता इस तरह, एक तो इसका नाम है स्विवल, SWVL, स्विवल। होता ये है कि you download an app through an application, जो उनका प्ले स्टोर और iOS होता है।
जैसे ही आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की, आपने साइन अप किया जी, अब आपने अपनी पिकअप और ड्रॉप ऑफ लोकेशन सिर्फ डालनी है। एज सून एज यू पुट योर पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ लोकेशन एंड प्रेस सर्च, होता ये है कि आपकी लोकेशन से द नियरेस्ट तरीन स्टेशन जो है उसका वॉकिंग डिस्टेंस आपको बता देता है, और आपकी ड्रॉप ऑफ से नियरेस्ट तरीन जहां पे भी आपको जाना है, जिस स्टेशन पे उतरेंगे वहां से नियरेस्ट तरीन जो भी है वो वॉकिंग डिस्टेंस आपको बता देता है। इन अदर वर्ड्स आप देन यू कैन पिक एंड जी जाज़ेब, इन अदर वर्ड्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिस इज़ लाइक हैविंग अ पैरेलल बस सिस्टम इन लाहौर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त लाहौर में इसके कितने स्टॉप्स वाक़ हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, नेटवर्क के बारे में हमें बताइए, और आप लोग कितनी बसेस ऑपरेट कर रहे हैं? So currently we have about 18 to 20 routes already on the road. Okay. And we have 50 plus buses जो इस वक्त already operational है. It's only been 3 weeks that we have proper launched in Lahore, and we अभी as we speak we are seeing a lot of people already have started to book. Very soon आप देखेंगे कि लाहौर में हम buses जो हैं वो brand करके भी चलाएंगे, so people can know as much as possible, and people can also call us to understand more about this service. तो मुझे बताएं स्विवल सर्विस के लिए, जिस तरह आपने कहा कि लोग ऑलरेडी बुक कर रहे हैं, इसका कोई टाइम टेबल या स्केड्यूल भी है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सारिफ के लिए जो कहीं पे भी लाहौर में है और वो इस वक्त आपकी सर्विस को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, नंबर 1 क्वेश्चन, क्या ये 24/7 है, यानी रात के किसी भी पहर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, या इस रूट्स का, इन बस सर्विस का ख़त्म होने का भी वक्त है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि इसके लिए एवरेज वेटिंग टाइम कितना है एक सारिफ के लिए? अच्छा सिद्रा, है इस तरह के, सो आई टेल यू लिटिल अबाउट के स्विवल का वाई स्विवल होता चलता ही सिर्फ कम्यूटिंग आवर्स में अभी। तो सुबह लेट्स से 6:30 बजे से लेके 10:30-11 बजे तक, और शाम को लेट्स से 4 बजे से लेके 7-8 बजे तक। होता ये कि 70 to 80% ऑफ द ट्रैफिक जो मंडे टू फ्राइडे होती है वो होती है इस आवर्स के बीच में। पीपल वांट टू ट्रैवल फ्रॉम A to B एंड शाम को दे वांट टू ट्रैवल बैक। सो ये होते हैं मोस्टली टाइमिंग्स जिनमें वी ऑपरेट। अदर देन दैट इट्स ऑल डिमांड ड्रिवन, क्योंकि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपको बताती है कि कहाँ पे किस वक्त कितने लोग सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे हाउ डू यू प्लेस दो स्टॉप्स एंड हाउ डू यू प्लेस दोज राउट्स के वो जो डिमांड जो ऑलरेडी लोग सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो मैक्सिमाइज हो। इसको हम कहते हैं राउट ऑप्टिमाइजेशन एंड राउट प्लानिंग। सही। एंड आवर गोल एंड KPI इज के within let's say in the next 2 to 3 months from wherever in Lahore anybody tries to book the app between those hours, only on 5 to 10 minutes walking distance आपको आपका स्टॉप और आपको आपका टाइम मिल जाए। But of course that comes with putting in as many buses as possible and building the network. That's a very ambitious plan. Thank you so much आज़िब। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, एक एवरेज कॉस्ट, लाइक अगर एक 3 किलोमीटर्स की राइड किसी ने अवेल करनी है तो किसी सारिफ के लिए कितना कॉस्ट करेगी ऐसी राइड? So generally होता ये सिद्रा इसमें, so we have slab based pricing, 0 to 25 किलोमीटर लेट्स से 50 रुपए में आप सफ़र कर सकते हैं, 25 to 35 में आप 100 रुपए चले जाते हैं, 35 to 45 किलोमीटर आपको 150 हो जाता है, 45 प्लस किलोमीटर की अगर कोई राइड है so that becomes a 200, क्योंकि distances are too long and even 200 for a 45 kilometer ride nobody in the market kind of right now has been able to give that. एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हमने आपसे ब्रेक ले लिया था, मेरी आवाज़ चली गई थी, बट नॉनदलेस आगे बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम में। आज आपको मिलवाएंगे मिलो पाकिस्तान से में विद अ वेरी टैलेंटेड ग्रुप ऑफ गर्ल्स। देर ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और इन्होंने जहां हम टेक एनेबल्ड ऐप्स की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक्चुअली हार्डवेयर और एक डिवाइस बनाई है, और इस डिवाइस से क्या हो सकता है ये हम उनसे जानेंगे। इसका नाम है मुहाफिज़ निसा, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं एक रिपोर्ट। खवातीन से छेड़छाड़ करने वाले हो जाएं अब होशियार, वरना पड़ेगी खूब मार। जी हाँ, कराची की निजी यूनिवर्सिटी की तालिबात ने खवातीन की सेफ्टी के लिए एक डिवाइस इजाद की है। खवातीन इस डिवाइस को घर से निकलते वक्त अपने बैग में रखें और हाथ में घड़ी की तरह इस डिवाइस से लिंक एक आले को पहन लें। जैसे ही कोई छेड़छाड़ या हिरासा करने की कोशिश करे, फौरन बटन दबाएं, जिससे चारों तरफ जोर जोर से सायरन बजना शुरू हो जाएगा। और आपकी लोकेशन भी आपके करीबी रिश्तेदार को पहुंच जाएगी, जिससे आपकी बर वक्त सेफ्टी मुमकिन हो जाएगी।
जी जनाब, द आइडिया इज़ टू इनकरेज दीज गर्ल्स हु हैव अ गुड आइडिया, लेकिन साथ साथ हम आपको बताते चलें कि ये जो आपने डिवाइस सीखी अभी प्रोटोटाइप है। व्हाट आई लाइक अबाउट द आइडिया इज़ कि इसको बग़ैर किसी इंटरनेट या किसी और यानी जिन लड़कियों के पास सेलफोन्स नहीं होते, ये बेसिकली उनको नज़र रखते हुए ये डिवाइस बनाई जा रही है। इट्स अ प्रोटोटाइप, लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट इट। हमारे साथ ये टीम मौजूद है जिन्होंने इसको तख्लीक किया है, जिनकी डिस्कवरी है ये। हमारे साथ मौजूद हैं हफ्सा, इसके अलावा उम्मे तैयबा, वी हैव विद अस वरीशा ताहिर एंड अदिया फातिमा, और डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयशा इनाम एंड जवेरिया अदनान। सबसे पहले क्विकली गर्ल्स, वी हैव वेरी लिटिल टाइम, आई वाज एबल टू प्ले योर रिपोर्ट। मुझे बताएं कि किसका ब्रेन चाइल्ड था और अब नेक्स्ट स्टेप्स इसके क्या होंगे, क्योंकि अभी तो ये बहुत ही बल्कि प्रोटोटाइप है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। असल में CS में ये होता है कि हम प्रोजेक्ट वो कंसिडर करते हैं जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते हैं, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो लड़कियों के लिए ये सबसे मेन इशू था, प्रॉब्लम था कि हैरासमेंट, एब्डक्शन, किडनैपिंग, ऐसे सिनेरियोज़ में अगर हम अपने आप को रखते हैं तो वी आर अनएबल टू डू एनीथिंग। हम इवन अपने आप को रेस्क्यू भी नहीं कर पाते। तो हमने सोचा कि ये बेहतरीन डिवाइस होगी। इवन इन पाकिस्तान ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनी है। तो दिस इज़ द आइडिया जो हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आए। अच्छा, व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इट, आपने कहा कि जिन लड़कियों के पास सेल फोन्स नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां एक तो टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अवेलेबल टू देम, या फिर अगर बहुत ट्रेडिशनल हाउस होल्ड है वो नहीं देना चाहते उनको। तो दिस डिवाइस ये किस तरह, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, पहले इसको इस्तेमाल करने अगर कोई ख़तरा है तो जो आपके रिश्तेदार हैं या कोई आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी आपने कोड इन किया हुआ है, उन तक ये मैसेज पहुँचता कैसे, हाउ डू यू सेंड दैट क्राई ऑफ हेल्प? एक्चुअली सिस्टम हमारा इस्तेमाल चल रहा है कि यूजुअली ये होता है कि मोबाइल ऐप्स में आपको खुद आपको चलाना पड़ता है कि आप उनको सिग्नल कैसे प्रोवाइड करें कि आप एक डेंजर में। हमारा सिस्टम इस पे काम करता है कि इन केस उसको मींस हमारे पास एक वेरिएबल गैजेट है जो आप हाथ में पहने हुए होंगे, उसके अंदर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि वुमेन को ऑथेंटिकेट करता है कि वो रिक्वायर करता है कि वो अपनी फिंगर प्लेस करे। उसने सिस्टम जब ऑन कर दिया, पैनिक अपना बटन ऑन कर दिया, वो किसी भी ऐसी जगह से गुजर रही है जहाँ उसको लग रहा है कि डेंजर अकर हो सकता है, उसने सिर्फ सिस्टम का मींस बैक की स्ट्रैप में एक बटन होगा, पैनिक बटन, आपने उसको ऑन कर लिया। फिंगरप्रिंट स्कैनर 30 सेकेंड्स पे काम कर रहा है हमारा। वुमेन अपनी फिंगर एक्सेस करवाएगी और फॉर एग्जांपल अब वो जा रही है किसी भी जगह से जहाँ उसको है कि उसको डेंजर अकर हो सकता है, विद इन 30 सेकेंड्स अगर टाइमर ऑलरेडी चल रहा है 29.9 सेकेंड्स पे भी अगर वो अपनी फिंगर प्लेस कर देती है तो टाइमर दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। इन केस अगर नहीं कर पाती, उसको अनकॉन्शियस हो जाती है, उसको किडनैप कर लिया जाता है या कुछ भी होता है, तो ऑटोमेटिकली 30 सेकेंड्स के बाद एक अलार्मिंग बजर है उसके अंदर जो नियर बाय इंडिविजुअल्स को बताएगा कि शी इज़ इन डेंजर। एंड सेकेंडली वो उसी वक्त उसको ऑन स्पॉट लोकेशन कैच करता है और जितने एमरजेंसी कॉन्टैक्ट हैं उनको एक प्री कॉन्फिगर्ड मैसेज सेंड करता है, जस्ट लाइक माई लाइफ इज़ इन डेंजर एंड दिस इज़ माई करंट लोकेशन। इन केस शी इज़ बीइंग मूव्ड, वो किडनैप हो रही है या कुछ ऐसे हो रहा है, वो हर ट्रैवल वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वेरी इंटरेस्टिंगली आई मेट वन ऑफ द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ अ वॉर वेटरन, और उनसे हम जब सवालात कर रहे थे, उनके वालिद साहब के बहुत सारे मार्के थे, कारनामे थे 65 की जंग से रिलेटेड, और बड़े अरसे के बाद आवर डॉटर वाज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू पे होमेज टू हर फादर। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ या क्या लेसन आपके साथ मौजूद है जो आप डायरेक्टली मंसूब करती हैं अपने फादर से, तो उन्होंने कहा कि डोंट हैव एक्सपेक्टेशन फ्राम अदर पीपल एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। यानी अगर आप लोगों से तवक्कुआत नहीं मंसूब करेंगे तो आपके दिल बर्दाश्ता होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन ये इंसानी फितरत है। हमारी ज़िंदगी में जितने रिश्ते बनते हैं, जितनी दोस्तियाँ होती हैं, जितने ताल्लुकात होते हैं, उसमें तवक्कुआत के अंसर को आप निकाल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी के साथ रोज़ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपकी कोई सेंस ऑफ अग्रीमेंट या एक्सपेक्टेशंस उनसे ना हो। बल्कि अगर इसकी फ़िलॉसफी में जाएँ तो यहाँ तक कहा जाता है कि आपकी ज़बान यानी कोई भी लैंग्वेज अगर आप बोलते हैं वो भी आपस में एक अग्रीमेंट ही है। यानी अगर इस चीज़ का
इसका नाम मेज़ है तो ये आपने, मैंने, हम सब ने डिसाइड किया हुआ है। सो देयरफॉर अग्रीमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या इसकी वजह से वी सेट आवरसेल्व्स फॉर फेलियर? किस तरह है कि हम अपने आप पे इन्हिसार करें, दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम ना करें, दूसरों के ऊपर ये मलबा ना डालें कि भाई आप मेरी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे जिसकी वजह से मैं नाखुश हूँ। ये मुमकिन भी है या नहीं? सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पब्लिक ओपिनियन तवक्कुआत के हवाले से क्या है, फिर अपने पैनल से भी इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आर ऑन योर स्क्रीन। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द पब्लिक ओपिनियन। उम्मीद पे तो ये दुनिया चल रही है, तो उम्मीद तो डेफिनेटली होनी चाहिए। उम्मीद अगर टूट जाए तो ऑप्शंस दूसरे होते हैं, उस पर सोचना चाहिए। इंसान को उम्मीद ही ना उम्मीद करती है, तो किसी से उम्मीद रखना जो है वो बेवकूफ़ी है। इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बंदा इतनी उम्मीदें लेके वोटिंग करता है, सारा आप अपना नुमाइंदा सिलेक्ट करते हो और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो फिर अफसोस होता है। ऑफ कोर्स मैं तो कहूँगा अपने आप पे उम्मीद रखें, क्योंकि इंसानों पे भरोसा ना रखें। ऐसे तो मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर, हर आदमी दूसरे से बंधा हुआ, ज़ाहिर उम्मीद रखते हैं। उम्मीद किस चीज़ की रखोगे जब कोई काम होगा ही नहीं, तो बेकार है किसी चीज़ की उम्मीद का। यार आपको दिख रहा है 1 साल में क्या से क्या हो गया, आप अभी भी उम्मीद है तुम्हें किसी चीज़ की? बज़ाहिर मुसलमान हमें इस चीज़ पे मुकम्मल ईमान रखना चाहिए कि अल्लाह अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता है, और कभी भी यानी कि ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। दिल तो टूटता है लेकिन वो आपको उठाने के लिए होता है बेसिकली ना। जी जनाब, उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से ना छोड़िए, क्योंकि अगर आप ना उम्मीद हो जाएंगे तब तो आपने हार तस्लीम कर ली। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो अपने अपने तरीके से लोगों को इनकरेज करते हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ उतार चढ़ाव देखे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, दे हैव अ लॉट ऑफ विजडम टू शेयर विद यू। और इनके पास बहुत सारे यंग लोग भी आते हैं, प्रोफेशनल्स भी आते हैं, हाउस वाइफ्स भी आती हैं। सो ईच हैज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपोजर टू पब्लिक। सबसे पहले आपसे इंट्रोड्यूस करती हूँ हमारे पैनलिस्ट को। हमारे साथ मौजूद हैं, आप इन सबसे वाकिफ़ हैं तो हम ज़रा डिटेल में नहीं जाएंगे और फोकस ज़्यादा अपने डिस्कशन पे करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माय ऑल टाइम फेवरेट उमेरा हील, आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं अंजा साकिब, हु इज़ अ यूथ एक्टिविस्ट, और भी हाल ही में बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने जी एक वर्कशॉप की जिसमें लड़कियों को किक बॉक्सिंग सिखाई है और सही तरह से पंच ड्राइव करना सिखाया है, एंड शी गॉट ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स। यहाँ तक कि लड़कियाँ ट्रेन कर रही हैं अब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस के लिए भी। सो थैंक यू सो मच अंजा फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो हैव नबील विद अस, हु इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, और काफ़ी अरसे बाद इनसे मेरी मुलाकात हो रही। क्या हाल चाल है नबील? अल्लाह का करम। नबील, यू बीइंग द ओनली मैन ओवर हियर, सबसे पहले गुफ्तगू आपसे शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं कि मर्द हजरात पहले उम्मीद हार जाते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, या वो अंगूर खट्टे हैं वाले सिनेरियो में चले जाते हैं, या ख़वातीन? ये वैसे ही बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आपने मेरे तरफ कर दिया है, 3 ख़वातीन के दरमियान। लेकिन जो सोसाइटी में देखा गया है वो ये है कि विमेन आर मोर इमोशनली कनेक्टेड, एंड उम्मीद का मसला नहीं है, उम्मीद लगाना अच्छी चीज़ है। बात ये होती है कि उम्मीद जब आप हार जाते हो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस कौन ज़्यादा सोचता है कि ठीक है ये मुझे इस बंदे से एक्सपेक्टेशन थी, वो नहीं हुआ, तो अब मेरी लाइफ पे इफेक्ट क्या होगा। आप समझते हैं कि लड़कियां या ख़वातीन अपने आप को कंपैरेटिवली बेहतर संभाल लेती हैं जब उम्मीद टूटती है? अगर क्रश हो जाए सही है, बिल्कुल आपकी उम्मीदें ख़त्म हो जाए, सिंस देयर रिकवरी मोड इज़ वे बेटर देन ह्यूमन मैन इन आर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी माशरे के अंदर मर्द हज़रात जब टूटते हैं तो आपने देखा है कि वो बिल्कुल ही फिर वो पूरा ख़ानदान मिल जाता है वो उसको उठाने के लिए कि चलो कोई नहीं हो गया। ख़वातीन तो रोज़ाना टूट रही हैं, वो तो रोज़ाना वो उनकी प्रैक्टिस में होती है। सही है। सो व्हेन आई लुक नॉट टू मेक दिस अ नॉर्म एंड एक्सेप्टेड एज द न्यू नॉर्म, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको लगता है कि ख़वातीन में रेजिलियंस, इमोशनल रेजिलियंस टू हैंडल सेटबैक ज़्यादा है, या मर्द हज़रात में भी उतनी है, एंड वी शुड नॉट मेक दिस डिस्टिंक्शन? आई थिंक कि बहुत ज़्यादा, देखिए हर किसी का इंडिविजुअली अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं, लेकिन हमने अपने माशरे में जो देखा है और जनरली भी देखा है वो ये कि फादर्स, ब्रदर्स, सन्स अक्सर ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, और उनको जो तसल्ली देने वाली माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, जो कि रोज़ के कुछ ना कुछ मरहलों से गुजर रही है, उसके लिए ज़िंदगी टफ़ है। एक औरत के लिए ज़िंदगी अपने तौर पे टफ़ है, स्पेशली हमारे माशरे में। अगर आप देखें, हम अपने एक 2.5 ईंटों की मस्जिद बना के अपना सर्कमफ्रेंस छोटा करके चीज़ों को देखते हैं। अगर आप
ब्रॉडर विजन में देखें तो एक लड़की जो हाउसवाइफ भी है, जो अपने घर से निकल के 2 बसें बदल के अपनी जॉब पे भी जा रही है, वो मेडिकल प्रोफेशन में है, ब्यूटी पार्लर कुछ भी कर रही है, लेकिन उसके लिए ज़िंदगी टफ है, उसके बावजूद भी उसने एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपने घर वालों को देनी है, अपने माँ बाप के लिए सहारा बनना है। आप ये देखें हमारे मुल्क में इन पर्टिकुलर हर माशरे में जा रही हैं, हर फील्ड में वो उबूर हासिल करी। आप ये देखिए कि जब तक एक हंगर भी होती है ना, जहाँ जिस चीज़ को हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि लाइफ में जो आपके चैलेंजेस आते हैं वो आपको एक तरह से तैयार करते हैं आने वाली चीज़ों के लिए, आप उसके लिए फिर मेहनत करते हैं। आप ये देखें कि जो सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका होता है वहाँ से एक स्पार्क निकलता है, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज़। लेकिन उनमें आपके ख्याल में हम आजकल देख रहे हैं कि अच्छा चलें, अगर ये डिस्टिंक्शन नहीं करते कि मर्द और ख़वातीन की, यंगस्टर्स की अगर बात की जाए तो बच्चे और यंगस्टर्स बड़ी जल्दी उम्मीद हार जाते हैं। हालांकि हमें सबसे ज़्यादा उनसे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि तो यंग एज है, इनकी तो रेजिलियंस होनी चाहिए, काफ़ी चीज़ों पर इनको ध्यान ही नहीं देना चाहिए, लेकिन ये एक जनरेशन गैप हमें नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये होगी घर की तरबियत या जो माँ बाप को देख रहे होते हैं। जैसे इन दोनों ने कहा, बिल्कुल सही कहा, मतलब औरत शायद मुकाबला कर लेती है या खड़ी हो जाती है दोबारा, मर्द फ़ौरन रह जाता है और उसकी हिम्मत फ़ौरन जवाब दे जाती है या उम्मीद ज़्यादा बांधता है। वो बीवी से, बहन से, माँ से, बेटी से, सबसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा रख रहा होता है बनिस्बत एक औरत के। और जहाँ पे कोई मायूस होता है तो सबसे ज़्यादा बैठने वाला, पहले बैठने वाला भी वही होता है और हिम्मत भी वही हारता है। ऐसे घरों के जो बच्चे होते हैं कुछ तो अच्छे निकल जाते हैं, लेकिन उनमें ये वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है कि वो अपने पेरेंट्स को या अपने घर का जो माहौल देख रहे हैं वो उनसे पहले जो है ना पीछे हट जाते हैं। मतलब मेरे पास जो अगर पेशेंट्स आ रहे हैं या बच्चे बच्चियाँ जो आते हैं, लड़कियाँ फिर भी फाइट कर लेती हैं, सही। लड़के एक्नी भी अगर है, आप बिलीव नहीं करेंगी कि मेरे पास 2 बच्चे ऐसे आते हैं सिर्फ फेस पे एक्नी है, उन्होंने 6-6 महीने से बाहर की शक्ल नहीं देखी है। अच्छा, कमरा बंद करके बैठे, उनके घर वाले परेशान है, सिर्फ एक्नी तो है, लेकिन नहीं वो बस अब क्या होगा, जिंदगी खत्म हो गई है। हाँ हाँ, नबीला आप क्या कहेंगे? अच्छा, अक्सर जो लोगों को सेटबैक्स आते हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी कभी भी एक लाइन में नहीं चलती, आपके कई प्लान्स होंगे जो फेल करेंगे, आपने कुछ चीज़ों को सोचा होगा ऐसे नहीं ऐसे हो जाएं, लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि रिजेक्शन इज़ डिवाइन प्रोटेक्शन। कोई भी चीज़ अगर आपकी डिले आ रही है, कुरान हकीम में भी कहा गया है कि जो अगर, बल्कि एक अरबिक सेइंग है जिसमें कहा यह जाता है कि जिस चीज़ में डिले आ रहा है उसमें तुम्हारे लिए खैर और बरकत ही है। तो क्या वजह है कि हम इसको सुनते हैं, हमारे इर्द सब लोग दोहराते हैं, लेकिन ये अंदर हमारे सराहियत नहीं करती बात। अच्छा, इसमें सिदरा देखिए बहुत मेजर इम्पैक्ट आजकल की टेक्नोलॉजी का है, सही है। आपको मोबाइल पे तस्वीरें जो नज़र आती हैं वो उस पर फ़िल्टर लगे हुए होते हैं, सही है। आप जब जिस तरह आप माशरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह आप क्रिकेट खेल रहे होते थे, आउट होते थे, आपको वेट करना पड़ता था अपनी बैटिंग आने के लिए। अब ऐसा नहीं होता, आप मोबाइल में आउट होते हैं, गेम रीस्टार्ट कर देते हैं आप, सही है। अब ये बच्चा जब रियल लाइफ में आता है तो रियल लाइफ में देयर इज नो रीस्टार्ट बटन, यू हैव टू वेट। चाय ठंडी हो गई, उसको आपको गर्म करना पड़ेगा, ये नहीं आपने एप्लीकेशन लगाई और दोबारा स्टार्ट कर दी। अब वो बच्चा, चाहे वो, अच्छा बच्चों के अंदर ये बहुत ज्यादा एग्रेशन देखा गया है। आप अगर किसी जगह पे ट्रैवल करने भी जाते हैं ना और गूगल करते हैं जी मेरे को फलाना, फॉर इंस्टेंस मेरे को हुंजा या गिलगित जाना है, सही है, आप हुंजा गिलगित लिखेंगे तो गूगल जो है आपको एल्गोरिदम लगा के जिस पिक्चर पे सबसे ज्यादा लाइक्स होते हैं ना वो दिखाता है। अच्छा, वो दिखाता है जो बिल्कुल जो ना ड्रोन से शॉट लिया हुआ है और परफेक्ट। आप वहां जाके देखते हैं 500 लोग खड़े हैं उसके बीच में, आप उचक उचक के उसमें से देख रहे हैं। इन अदर वर्ड्स आप जो कहते हैं वो जो एक हमारे यहाँ मीम नहीं फॉरवर्ड होती कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का डिफरेंस, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा हो गया है। सही। अच्छा, अब ये जो जितनी भी यंगर जनरेशन हमारी बढ़ रही है, अब उसमें ये मसला आ रहा है कि वो इस चीज को, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती। अब जब वो एक्सेप्ट ही नहीं करती तो वो एक गैप बिल्ट हो जाता है जो कि आपकी इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में होता है, और वो गैप अब बहुत ज्यादा हो गया है, सही है। अब मोबाइल नए से नए आ रहे हैं, सही है, आप वही के वही रह रहे हैं, सही है। आपके अंदर एक स्किल होती है, एक सर्टेन लेवल तक वो एनहांस हो रही होती है, देन यू हैव टू अडॉप्ट इट, सही है। फिर वो आपके अंदर वो ग्राफ्स का लेवल नहीं आता। अच्छा सर, जो हमारे यहाँ कॉमन चीज़ है जिस पे लोग ना उम्मीद हो जाते हैं उस पर बात करते हैं, उनमें एक तो है ना कि हमने एक ख़ास तरीके से ज़िंदगी को देखा होता है हमारे माँ बाप ने,
और वो हमारे लिए इमेजिन करते हैं, जाहिर सी बात है अपनी औलाद के लिए हर कोई बेहतरीन चीज़ देखता है, तो वो जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है उससे ज़िंदगी को के सलाह मशवरे देते हैं कि बेटा पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर नौकरी कर लो, फिर सही टाइम पे शादी हो जाए, फिर सही टाइम पे बच्चे हो जाएं। लेकिन एक इंडिविजुअल का हो सकता है अपने पर्सनल ख्वाब से मुख्तलिफ हों। जॉब में आपकी डिसअपॉइंटमेंट होती है, लोग समझते हैं कि पर्सनालिटी क्लैशेस आते हैं, वहाँ पे मर्द हज़रात दुखी होते हैं। दूसरी तरफ ख़वातीन, शादी का एक सर्टन टाइम पीरियड, उम्मीद है नहीं है, फिर उसके बाद फैमिली स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, दीज आर कॉमन थिंग्स जिसके ऊपर हम समझते हैं कि लोग ना उम्मीद हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है एंड देयर इज़ नथिंग एल्स दैट यू कैन डू। क्या कहेंगे ऐसे लोग? देखिए, पहले सबसे एक छोटी सी बात जो कि मुझे बड़ी पसंद है कि उम्मीद जो है एक तरह से कहना चाहिए, उम्मीद कह ले या ज़िंदगी का जो नाम है वो है टूटने, बिखरने और संभलने का सिलसिला। अगर ये नहीं होगी, अब बिल्कुल एक सी लाइफ चलती रहेगी, आपकी हर उम्मीद पूरी हो रही है, तो शायद आप अल्लाह से दूर हो जाएंगे और आप कहेंगे हर चीज़ मिल गई आपको, जैसे कि एप्लीकेशंस हैं कि आपने जो चाह हासिल कर लिया। अब जहाँ पे आपने जैसे बच्चों की बात की है, लाइफ की बात की, शादी है, जॉब है, ये सब उम्मीदें ही हैं। हमें उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। एक्चुअली होता है कि एक माँ है या पेरेंट्स है, वो बच्चे से भी उम्मीद रख रहे होते हैं, बच्चा अपने पेरेंट्स से उम्मीद रख रहा होता है। सबको अपनी एक कहना चाहिए बाउंड्री लाइन बना लेनी चाहिए। बताऊँ, मैं पर्सनली आई वांट टू मे बी प्ले द डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर। ये मुझे बहुत ज़्यादा जो खुद इन्हिसारी है ना, जहाँ हम बच्चों को शायद ये पार्ट पढ़ाने की भी कोशिश करें कि जी किसी पे रिलाई मत करो, किसी से मत भरोसा करो, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम अकेले खड़े हो। आई थिंक इसमें दो पार्ट्स हैं जो बिल्कुल गलत हैं। नंबर वन, हम लोगों को ये बताते हैं कि नाक की सीध में अगर सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी किसी चीज़ को नस्बुल-ऐन बना लिया है तो वो आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं भी होता। हो सकता है कि जो आपकी पसंद की चीज़ है वो अल्लाह या जिस यानी एक हायर पावर जिस पर आप बिलीव करते हैं वो नहीं समझता कि वो आपके लिए बेहतर है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। और ऑन दी अदर हैंड, अगर आप लोगों पर रिलाई नहीं करेंगे तो फिर ये रिश्ते, ये नाते, ये लिहाज के जो सिलसिले हैं ये कैसे खत्म हो जाएंगे? मैंने यही देखा है कि एक सॉरी अंजा, आपकी बात कंटिन्यू करूंगी। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, राशिद मलिक बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? एक दो तीन चीजें हैं। एक तो इंसान को नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए, बड़ा कहना आसान है लेकिन ये इस पे अमल करना जरा बड़ा मुश्किल है, लेकिन मजबूत होना चाहिए। मैंने देखा है कि खवातीन को इस बारे में यकीन करें, ऐसी अल्लाह ताला ने सुपर पावर दी है उनको कि वो कहीं टूटती हैं, कहीं नाउमीद होती हैं, वो इकट्ठी हुई थी। जैसे वो टर्मिनेटर आया था ना, तो जितना मर्जी टूट जाए वो फौरन असम्बल हो जाता है। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। तो ये फौरन अपने आप को इकट्ठा कर लेती है माशाल्लाह। एक तो ये है। दूसरा ये कि एक सेम को थोड़ा सा, जो अभी आपने अरबी में कहा कि देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ इंसान को ईमान और तवक्कल रखना चाहिए। इंसान जिंदगी में कई मौके आते हैं, बंद गली आ जाती है, लेकिन यकीन करें महसूस होता है, लेकिन अपने आप पे इंसान एतमाद रखे और तवक्कल करे, वो बंद गली फौरन खोल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कहा जाता है कि भाई अच्छी उम्मीद रखोगे तो वो उम्मीद पूरी भी होगी। अगर आपने यही सोच लिया किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है, तब भी अनदर वर्ड जब वो आपको डिसअपॉइंट करता है तो आप ही की उम्मीद पे पूरा उतर रहा होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, जहां हम ये बात करते हैं कि हमारी दूसरों से तवक्कुआत होती हैं। चलें उस पर तो कहीं ना कहीं हम अपने दिल को समझा लेते हैं, किसी को बुरा समझ लेते हैं, किसी को भला समझ लेते हैं और मामले को रफा दफा कर देते हैं कि भाई वो ऐसा ही था। लेकिन जब आपकी उम्मीद टूटती है, जब कोई प्लान आपके मुताबिक नहीं जाता, तो ना सिर्फ ये कि आपको उस शख्स पर गुस्सा होता है जो आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा, बल्कि ज़्यादा गुस्सा आपको अपने आप से होता है। आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे होते कि ये बेवकूफ़ी मैंने कैसे होने दी। तो ये बात अगर मैं आप लोगों की तरफ लेके आऊँ अंजा, दूसरों को तो हम फिर भी जेनरसली माफ़ कर देते हैं कि अच्छा यार इसको पता नहीं था, ये ऐसा ही है, ये बुरा है, अपने आप को नहीं माफ़ करते। एथलीट्स के लिए सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी होता है कि आप हमेशा परफेक्शनिस्ट होते हैं, और आजकल जितने भी यूथ हैं हमारे, उनके लिए वो सेल्फ क्रिटिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो पेरेंट्स ने अलग एक्सपेक्टेशंस कर दी हैं, द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग वेरी कम्पिटिटिव। आप देखें जॉब्स के अंदर भी, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो हमें एक चीज़ को यहाँ पे गौर करने की ज़रूरत है कि आपको डिटैच करना है अपनी हैप्पीनेस को अपने आप से और दूसरों से,
यू नो हैप्पीनेस इज़ अ कॉन्सेप्ट। अगर ये ऑरेंज जूस यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये इन इटसेल्फ खुशी देने वाली चीज़ है। इसको ये नहीं कि मैं पीऊंगी तो मुझे खुशी मिलेगी। अनकंडीशनल लव फॉर योरसेल्फ, यानी आपने अपने ऊपर भी ये क्यों बेचारे शर्तें लगाई हुई हैं कि अगर मैं फर्स्ट आऊंगी तो मैं अच्छी हूँ, अगर मुझे सब पसंद करेंगे तो मैं अच्छी हूँ, अगर मुझे प्रमोशन मिलेगा तो इसका मतलब है, यानी यू आर स्टिल सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। आपके अंदर भी तो एब एंड फ्लो होगा। बेहतरीन से बेहतरीन एथलीट या प्रोफेशनल गलती भी कर सकता है, अपनी पीक परफॉर्मेंस नहीं भी दे सकता, और जब ना दे तो अपने साथ ओके कैसे हो। चले उसके लिए कुछ टिप्स हो जाएं। इफ आई एम नॉट एट माई बेस्ट टुडे और मैं बड़े ब्लंडर्स कर रही हूँ, गपल्ले कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने आप को शुक्र अदा करना चाहिए कि जो मिला बहुत अच्छा है। कभी कभी हो जाता है ना, बट हम नहीं गुजरते। देखिए तभी मैं कहती हूँ बच्चों को यंग एज में आप कंपटीशन से गुजारें, बिकॉज हर कंपटीशन आपको कुछ सिखाएगा, स्पेशली द वन जो आप नहीं जीतते, है ना नबील? और जीतना सब कुछ नहीं है। बिल्कुल, आई गेस बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है कि अगर हार भी है दैट इज ओके। हम जो है ना, लाइक मैं अपनी बात करूँ, सही है, माय फादर सेंट मी टू अ स्कूल जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं 34, 35 आता था, सही है। सो देयर वाज अ यू नो ट्रॉमा ऑन मी कि यार ये मैट्रिक कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अच्छा, BVS वाज अ गुड स्कूल, सही है। तो माय फादर सेंट मी, हर साल मेरा ट्यूशन चेंज होता था क्योंकि वो 34 से बहुत हो गया तो 30th तक आ जाता था। देन 8th क्लास में उन्होंने मेरे को एक जगह ट्यूशन में भेजा, एंड देन वो उन्होंने मेरा मर्डर करना रह गया तो बाकी सब उन्होंने कर दिया। तो वो क्या है कि बेसिकली आपका कंपैरिजन चल रहा है, माँ बाप का कंपटीशन चल रहा है दूसरे माँ बापों के साथ, सही है। कि उसका बच्चा क्लास में सेकंड आया था तो इस बच्चे को भी क्लास में, भाई ये नहीं है इस पोटेंशियल का, सही है, और एक्सेप्ट कर लो। आपको जो ना कि ना फाइंड द ह्यूमर इन एवरीथिंग। मैं आपको अपने वीकेंड का मामला बताऊं। इस वीकेंड पे जी मैं एक ऐसी जगह बैठी थी, वहाँ पे हमारे 2 दोस्त मौजूद थे जो इसी तरह मॉर्निंग शो करते हैं। उनकी शो की अल्हम्दुलिल्लाह आजकल बड़ी अच्छी रेटिंग आ रही है, अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है, लेकिन भाई इज्जत को संभालना भी बड़ी मुश्किल बात होती है। तो हमारे साथ बैठ के ना उन्होंने कहा जी पता नहीं इधर उधर की बातें शुरू हुई, जी हम तो नंबर 1 पे हैं और नंबर 4 वालों तुम लोगों का क्या हाल है। तो मैंने कहा भाईजान पेटी ह्यूमन बीइंग, तुम भी रात के 1 बजे बैठ के हमारे साथ वही ठंडी कढ़ाई खा रहे हो, यानी तुमने ऐसा क्या तीर मार लिया अगर तुम नंबर 1 पे हो। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम पीपल टू हैव दैट कंपैरिजन इन देयर माइंड्स। वो उनकी अपनी वैलिडेशन होती है, लेकिन बड़ा अहम है कि आप जहाँ मौजूद हैं उस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। और आपका हर दफ़ा मैं कहती हूँ कि 2 एंगल्स हैं इसके, एक ग्रैटिट्यूड तो है अंजा, दूसरा पर्सपेक्टिव। इट इज़ ऑल अबाउट, जैसे वो कहते हैं ना, वो एक बड़ी कॉमन मिसाल दी जाती है कि पहले मैं इस बात पे रो रहा था कि मेरे पास जूते नहीं है, मैंने पलट कर साथ वाले को देखा उसकी टांगे नहीं है। सो आई मीन यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। सिद्रा, मैं हमेशा ना दूसरे यंग लोगों को जिनके साथ काम करती हूँ उनको आई ऑलवेज टेल देम कि देखो जहाँ आपकी थॉट्स जाती हैं वहाँ एनर्जी जाती है। सो वेयर थॉट्स गो एनर्जी फ्लोज, ठीक है। जिस तरह की थॉट्स होंगे, नेगेटिव थॉट्स होंगे, नेगेटिव एनर्जी होगी, और जहाँ एनर्जी जाती है वहाँ लाइफ ग्रो करती है। को पता है अगर एक प्लांट को आप अच्छी एनर्जी दें, पानी दें, सनलाइट दें, अच्छी बातें करें, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट। यानी अब वो हरा भरा पौधा, अब वो जो पौधा है ना, वो आप हरा भरा फूलों वाला गुलाब का भी लगा सकते हैं, या वो आदमखोर पौधा भी लगा सकते हैं जो मुंह खोल के आप ही को खा जाएगा, है ना। अच्छा, मैं आपके इर्द गिर्द भी तो आदमखोर पौधा आप उनसे कैसे डील करती हैं? अच्छा, एक्चुअली बड़ी मज़े की बात की आपने, और मेरे अब्बू मतलब ये हमेशा कहते हैं कि कैसे होता है ये, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, जो करता है करता रहे। हाँ। मुझे वो करना जो मुझे करना है, और मैं किसी की बात को बुरा नहीं मानती। मुझे बुरा लगता है मैं कह देती हूँ, लेकिन मुझे उस पर ये नहीं कि मैं बैठ जाती हूँ रोने, अल्लाह क्या हो गया। हाँ। मैंने कहा हो गया, ठीक है, अगली दफ़ा ठीक हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरी किसी से कोई तवक्कुआत नहीं है, लेकिन फिर अंदर ही अंदर बैठ के कुड़ भी रहे होते हैं जब वो नहीं होती। मिसाल के तौर पर घरों में ये बहुत होता है नबील, आपकी वाइफ कहती है मेरी तो एक्सपेक्टेशन शादी के 10 साल बाद 0 हो चुकी है, ना इसने फूल देना है, ना गिफ्ट देना है, ना केक लाना है। लेकिन जब बर्थडे या एनिवर्सरी को मर्द हजरात भूलते हैं तो गुस्सा भी होता है, फिर उस दिन मुंह भी फूला होता है। तो ये कैसी 0 एक्सपेक्टेशन हुई? आप 10 साल तो बहुत आगे लगी, उससे पहले भी यही मामला शुरू हो जाते हैं। पहली एनिवर्सरी से शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये अब यही प्रॉब्लम है कि आप उसको पास्ट से कंपेयर कर रहे हो ना। पहले तो करते थे, पहले तो रिमाइंड कराते थे, अब नहीं करते। अब क्या वजह हो गई? अब होता गया है कि एक तो आप पास से उस शख्स को कंपेयर कर रहे हैं, उसी शख्स के पास से आपके एक्सपीरियंस के साथ। आप ही लोगों के तो लिखा गया वो गाना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। उस वक्त हम चेस कर रहे थे, उस वक्त पता नहीं था नहीं होगी। एक्सपेक्टेशंस के बजाय होप रखना भी एक जरूरी है, क्योंकि सिद्रा वही बात आ गई ना, वी आर ऑल ह्यूमंस, हम रोबोट्स और मशीनें तो है नहीं। मौला अली का एक कॉल है कि लोग ना उम्मीद नहीं करते, लोगों से वाबस्ता उम्मीदें आपको ना उम्मीद और
अपसेट करती कितनी खूबसूरत बात है। और इस पे एक और कॉलर से भी बात करते, फिर इसको जरा और वजाहत भी कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम हमजा है, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। जी, क्या कहना चाहेंगे हमजा? मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखें, मैं डिस्टार्ट कभी नहीं होता, मैं प्रोमेट कभी नहीं होता, अल्लाह के ज़ात में यकीन रखता हूँ। मैं छोटा उम्र में मैं कराची आया था। जी, ठीक है, मैंने पढ़ लिख के अच्छा काम किया, जॉब भी की, मैंने बिजनेस भी किया। मैंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना, अच्छा लिखाना, अच्छा माशरे में दिखाना चाह रहा था। बिल्कुल। इसमें मैंने एक बेटी को सेल्फ फाइनेंस में मैंने एमबीबीएस करा दिया, एजुकेशन का भी परीक्षा भी मैंने कर दिया। दूसरे जगह एक बच्ची है, उनको भी मैंने एमबीबीएस करा रहा हूँ, इस वक्त 4th ईयर में है। बच्चों को दरअसल मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, जो मेरे मिसेज हैं, उनको उनके घर वाले जो है ना इतना फैमिली अस्पताल का इतना मिसगाइड करते हैं, आपका मियाँ ऐसा है, फला है, यूं है, वो है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको खाना पीना घर वर सारे चीजें बहुत इनकी तरह करता रहा हूँ। मैं बहुत खुदा रखने वाला बंदा हूँ। आपने सर, आपकी बात कते कलामी की माफी चाहूंगी, आपने कभी ये बात अपनी अहलिया को बताने की कोशिश की कि अगर उनके जहन में ऐसा कोई डाउट आता है तो इससे आपको तकलीफ होती है कि आपको डाउट किया जा रहा है? नहीं, वो बहुत तकलीफ करता हूँ। तो मैंने कभी दफा जिक्र किया तो कहते ना चाहो अपने बराबर का ले लें, अपने बराबर का ये कर दें, आप ऐसा कर दे वैसा कर दे। क्योंकि मैं छोटा मोटा मेरी शादी हुई थी, 16-17 साल की इतनी शादी थी। मेरे वाले पेरेंट्स नहीं थे, बचपन में इंतकाल हो गया था। तो जो मेरे बड़ा भाई था, उन्होंने अपनी मिसेज की जो सिस्टर से मेरी शादी कराई थी। मेरा उम्र थी, मैं शहर लेकर आया उनको, मैंने बहुत कोशिश किया, अच्छा खाना, अच्छा पीना, वेल घुमाना फिराना, खाने वगैरह अच्छी चीजें किया। लेकिन मुझे बच्चों को उन्होंने इतना मिसगाइड किया है कि लड़के को पढ़ने के लिए वो करने नहीं। मैंने बड़ा मुश्किल से उधर करके बड़े वाले को मैंने जॉब भी लगा दिया। और बच्चों को उन्होंने इतना मिसगाइड किए हैं कि वो मेरा शक्ल से है या मैं कोई उनको अच्छी तरह जी बेटा कहता हूँ ना, क्या हुआ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और ये आपकी जो आप बीती, आपकी दिल की बात हमसे शेयर करने का। आपने जिस तरफ इशारा किया वो अक्सर ये है कि इतने साल ज़िंदगी के साथ गुजारने के बावजूद दो पार्टनर्स यानी हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को समझ नहीं पाते और कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जिसमें लोग कहते हैं कि भाई दूसरे लोग, एंड आई थिंक उसकी भी क्रक्स यही है कि कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस या तवक्कुआत जो जुड़ी हैं अगले बंदे से वो पूरी नहीं हुई हैं। और मैं दूसरी चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे इशारा किया कि वालिदैन अपने बच्चों से भी बहुत उम्मीदें लगाते हैं। वो देखते हैं ना कि हम अक्सर घरों में देखते हैं कि बेचारे ज़ईफ़ हो गए, बूढ़े हो गए, सेहत अब उनके साथ नहीं है और इस बात पे बहुत दुखी होते हैं कि बच्चे उनको टाइम नहीं दे रहे। अब इस तरह के मामला को कैसे सुलझाया जाए? पहले एक छोटी सी बात करूँगी, जो उम्मीद की बात हो रही है, एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है। हर आदमी जो है नाउमीदी की कैफियत में या मायूस बैठा होता है। क्यों बैठा होता है? वो सिर्फ चाह रहा होता है कि उसकी उम्मीद, उसकी तवक्का पूरी हो जाए। वो दूसरे की तवक्का पे पूरा उतरने की कोशिश क्यों नहीं करता? ज़रूरी तो नहीं कि खुशी आपको ही मिले, आप भी तो खुशी दे सकते हैं। जब आप खुशी देना शुरू करेंगे, बांटना शुरू करेंगे तो आपको अपनी कोई चीज़ फील ही नहीं होगी। अच्छा, ये मेरे पास जिनके तवस्सुत से बात पहुंची है, मैं उन्हीं के नाम से हमेशा आगे बढ़ाती हूँ। उरूज मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं जो कहती हैं बिल्कुल इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कि जो मांगता है ना वो मांगता ही रहता है। बस अगर आपकी तवक्कुआत हैं नहीं पूरी हो रही, क्या आप उसके अलावा अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद ढूंढ सकते हैं जिसमें आप दूसरों की मदद करें? अंजा, वो जो आप बात करेंगी। मैं बिल्कुल यही आपसे बात करना चाह रही थी। सर, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है अगर मुझसे किसी की उम्मीदें लगी हैं, क्योंकि आप खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आपको इस पोजीशन में दिया है। दी अदर थिंग इज़ कि देखिए, उम्मीद एक एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट करती हैं, लेकिन एक होप अपनों से ही होता है ना। अगर आज आपने मुझसे ये उम्मीद रखी थी, एक होप था आपको कि अंजा विल शो अप, मेरी बात का मान रखेगी, वो ये नहीं होगी कि सुबह उठ के लेट आँख खुली और वो आएगी नहीं। हम इंसान हैं, हम उसूलों वाले इंसान हैं। बात कर रहे हैं वो जो हम जूलियस सीजर का फिर वाकया सुनते हैं, यूट्यूब ब्रूटस, यानी आप देखें अगर आपका मेरा कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है ना तो आप मुझे कुछ भी कह दें, मुझे ना तकलीफ होगी ना मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन टूटी है। लेकिन उम्मीद भी तो आप उन्हीं से लगाते हैं ना जो आपके करीब होते हैं। 10 लोगों से आपकी उम्मीदें होती हैं, कितने सारे आप उम्मीदों पे पानी फेरते हैं। मेरे ख्याल में 1-2 होंगे। अगर हम अपने घर में ही देख लें, लेकिन हम 1-2 पे फोकस रखते हैं, हम अपने आप को तकलीफ में रखते हैं। विजन की हमने बात की ना, तो शायद आपके देखें माँ बाप भी आपके साथ हैं, भाई बहन सिबलिंग्स भी अच्छे होंगे, शायद एक आध किसी कजन ने दिल दुखा दिया होगा या बहन भाइयों ने भी एक दफा कर दिया जिसके लिए हम उसको फील ज्यादा करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि हमने कितने लोगों की, बस ये इम्पोर्टेंट बात है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम सिद्रा, कैसी याहिया बात कर रहा हूं? ठीक ठाक। याहिया, आपने कब किससे उम्मीद लगाई? टूटी कभी? मैं जिंदगी में बहुत कम लोगों से उम्मीद लगाता हूँ। हाँ। और यकीन करेंगे ये तो इंसान की नेचर है कि उम्मीद लगा इंसान रखता है। अच्छा सुने, ये दूर की बात हर कोई करता है कि उम्मीद ही ना लगाएं किसी से। ये आपने कैसे किया, ये बताइए। मैंने नहीं, देखिए मैं बड़ा रियलिस्टिक आदमी हूँ। देखिए आप समझ होनी चाहिए कि कौन आपके साथ सिंसियर है कौन नहीं है। इट इज द सिलेक्शन ऑफ पीपल यू हैव अराउंड यू। मैं तो बिला वजह किसी से उम्मीद नहीं लगाता। सिर्फ बात है कि जिंदगी इतनी टफ हो चुकी है, हर आदमी अपनी जिंदगी में मसरूफ है, तो हम बिला वजह पे उम्मीदें नहीं लगा सकते। हमें चाहिए कि सिर्फ उन लोगों से उम्मीद लगाए जो आपके बहुत करीबी हो, जो आपको जानते हो, जो आपके अंदर से जानते हो। और हमें भी चाहिए कि हम दूसरों की उम्मीदों पर पूरा उतरे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया याया। अंजा एंड नबील क्या कहेंगे कि हर कोई, हमारे व्यूअर्स को हम भी ये बात आगे बढ़ाते रहते, दूसरों पे निसार ना करें। हमने थोड़ा सा इस पे टच किया कि भाई जो करीबी है उस पे उससे तवक्कुआत तो होंगी। मेरा अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उससे सोचूंगी कि वो उसको मेरे अंदर बाहर से मेरे जज्बात पता हैं, तो दे वर गोइंग टू बी अ लिटिल केयरफुल। अगर इसी तरह आपके बहन भाई हैं, आपके वालिदैन हैं, देखिए ना अक्सर बच्चे को सबसे ज़्यादा चोट किस बात पर लगती है कि अगर उसने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और पूरे खानदान के सामने बैठ के अगर माँ बाप ने वो चीज़ डिस्कस कर दी तो द चाइल्ड फील्स लेट डाउन। वहाँ पे उसकी तवक्कुआत का टूटना या उसका दिल बर्दाश्ता होना, क्या आप समझते हैं जायज़ है? देखिए बच्चे को तो इतनी उस टाइम पर अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, लेकिन वो जब अपब्रिंगिंग में हो रहा होता है ना, और बच्चों के साथ बच्चियों के साथ, भाई उसका बच्चा हाफिज़ बन गया, अब भाई मुझे स्कूल में डाला है तो मैं हाफिज़ कैसे बनूंगा? सही है, तो वो कंपैरिजन शुरू से शुरू हो जाता है। अच्छा, जब वो इस एज तक पहुंच चुका होता है, जब वो बड़ा हो चुका है, तब माशरे में लोगों से मिलना शुरू करता है, तो ये चीज़ें उसके अंदर एम्बेड हो चुकी होती हैं। तो हमारे माँ बाप को और पेरेंट्स को और सोसाइटी में लोगों को ये समझना चाहिए कि यार सब चीज़ें डिफरेंट होती है। अब मछली है, वो अब मछली को बोलेंगे कि जी आप शेर की तरह धाड़े मारें, मछली का बच्चा बोलेगा यार मेरा काम तैरना है, तुम मुझे धाड़े मारने में कहाँ लगा रहे हो? हाँ। ठीक है, तो वो वी ऑल आर डिफरेंट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी ऑल आर बोर्न डिफरेंट। और जी हमारा आगे करियर ऊपर वाले पे डिफरेंट है। ऑफ लेटिंग डाउन, ये तो आप उसके फलसफे की बात कर रहे हो ना उनमें, लेकिन जैसे अक्सर कहा जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ की आपस में लड़ाई हुई, आपको हमेशा एक दूसरे के वीक पॉइंट्स भी पता होते हैं, वल्नरेबिलिटीज भी पता होती हैं। Some people go out and say बेस्ट फ्रेंड से जिंदगी में पहली लड़ाई किस बात पे होती है कि ये तो मेरा सीक्रेट था, तुमने सारों को बता दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी तो तवक्कुआत है ना। देखिए तवक्कुआत तो मतलब कहना चाहिए कि शायद कायनात बनी हुई है, लोगों का जो रिश्ता है वो बना हुआ इसी के ऊपर है। पहले आपने बात की थी कि पेरेंट्स जैसे तवक्का रख रहे होते हैं बच्चों से, और जिस तरह आपका फ्रेंड्स रख रहे होते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद जैसे है कि लाइक मैं आपसे उम्मीद रखूँगी कि जी आप इस तरह से, हाँ कि इस तरह से चलें कि आप मेरे लिए अच्छा सोचें, मैं आपके लिए अच्छा बोलूँ, और आप अगर मेरे अगेंस्ट हो जाएंगी तो मुझे बुरा लगेगा। अभी छोटी छोटी सी बातें अगर कोई इसके अगेंस्ट चला भी जाते तो उसको इतना फील नहीं करना चाहिए। लाइफ है, हम मतलब बिल्कुल परफेक्टली नहीं चल सकते कि मतलब जो हम चाह रहे हैं वही होना चाहिए, और इसी वजह से शायद हम मायूस भी होते हैं। आई थिंक यही है कि इसको अगर हम पॉजिटिवली लें, आप लोगों से उम्मीद लगाएं, अगर तो उम्मीद पे पूरे आ गए तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और अगर नहीं उतरे तो आपके लिए बड़ा अच्छा एक लेसन होगा और आप अपने आप में सरवाइव करना सीख जाएंगे। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड से आपको एक आपको ना उम्मीद वो करते हैं, आपका सीक्रेट नहीं रखते, तो नेक्स्ट टाइम यू नो बेटर, और आप ये सीखते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम किस तरह के लोगों को अवॉइड करें। जिस तरह कहा जाता है ना कि जिम्मेदारी की वजह से, पैसे की वजह से, बल्कि ये भी मौला अली का कौल ही है कि लोग बदलते नहीं है, एक्सपोज हो जाते हैं, तो पता चलता है कि उनका ज़र्फ था ही कितना और वो किस तरफ क्या सोच रहे थे। बिल्कुल, वो यही कहते हैं ना कि बारिश का कतरा सीपी और सांप दोनों के मुंह में जा गिरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सांप उसको जहर बना देता है और सीपी मोती, तो जिसका जैसा ज़र्फ उसकी वैसी तकलीफ। एब्सोल्युटली। लेकिन अभी वर्क लाइफ में क्या कहेंगे? अक्सर लोग जब आपका क्रेडिट कोई और ले ले, या बॉस से उम्मीद वाबस्ता है कि आपको शाबाशी मिलेगी, पता चला कि जी वो दुनिया के सामने आपको आप पे ब्लेम डाल दिया इफ थिंग्स डिडंट वर्क आउट, और अगर बहुत अच्छा हो गया तो सारा क्रेडिट ले लिया। ये बड़े कॉमन सिनेरियोज हैं लोगों के लिए वर्क लाइफ में। तब क्या करना चाहिए ना, जब आप समझें कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनकी इंटेग्रिटी इन क्वेश्चन है, वो आपके साथ मुखलिस नहीं है, आप उन पर रिलाय नहीं कर सकते, ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में लोग सर्वाइव कर सकते हैं? अगर हम अपने सोसाइटी की बात करें तो हमारी सोसाइटी में स्ट्रेस का एक बहुत मेजर रीज़न ये है कि हमारी जो वर्क लाइफ है दैट इज़ यू नो बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेटेड फेक हो गई है वो। ठीक है, आप काम कोई कर रहे होते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है, आपको किसी से उम्मीद होती है वो होता नहीं है। अच्छा, आप ज़िंदगी का 12 घंटा वहाँ गुजार रहे होते हैं, सही है, जब आप घर पे आते हैं तो वो रिएक्शन आप घर पे शो कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये आता है कि आप हर चीज़ को है ना ओवर थिंक करना शुरू कर, भाई अगर हो गया
ठीक है ना, देयर इज़ नथिंग विच इज़ इन योर कंट्रोल। ना द प्रॉब्लम इज़ कि जो आपके 5 सेंसेस है ना, ये वो 5 सेंसेस से हट के है। आपको हाथ पे कट लगता है ना, तो आपको खून निकलता पता जाता है, लेकिन आप अंदर से मायूस होते हैं ना, तो वो नज़र नहीं आता। सही है, द ब्लड फ्लोइंग इनसाइड यू कैन नॉट सी इट। तो जब आप मायूस होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नबील, इसको मैं मजीद इस तरह जानना चाहूँगी कि जब आप अंदर से मायूस हैं या आप दुखी हुए हैं, तो क्या आपको लगता है एक अच्छा सा गाना सुन के या अच्छी सी कॉफ़ी पी के या थोड़ी देर शॉपिंग पे जाके या कोई मोटिवेशनल टॉक सुन के क्या आप उस जख्म पे बैंडेड लगा सकते हैं और दुनिया के सामने हंसते करें, या आप प्रोसेस कैसे करें उस पेन को? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बैंडेज है ना, वो हर किसी की अलग होती है। आपको इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि मुझे क्या चीज़ रिलीफ देती है। कुछ लोगों को कुरान पढ़ के रिलीफ मिल जाता है, कुछ को पार्टी करके रिलीफ मिल जाता है। तो जब तक आप एक्सटर्नल अपनी जो फिजिकल बॉडी है इससे बाहर निकल के आप अंदर जो आपके है ना, उस तो आप कनेक्ट नहीं करते ना, आपको पता चलता मुझे सुकून एक्चुअली मिलता है किस चीज़ से। जब आप उस पॉइंट पे आ जाते हैं ना, दैट यू आइडेंटिफाई कि ठीक है जी, मुझे जो सुकून मिलता है वो इसलिए मिल रहा है, क्यों? क्योंकि जी मैं 4 लोगों की मदद कर सकता हूँ। सही है, मैं अपने वालिदैन के काम से लोगों को सुकून मिलता है। या अगर लोग बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों के बोझ में तले दबे हुए हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी किसी हायर पावर को दे दें। मिसाल के तौर पे जब आप अल्लाह को याद करते हैं तो आप कहते हैं बस अल्लाह के सुपुर्द किया ये मामला मैंने। या दूसरी तरफ आप जिम्मेदारी से भागने का आपका दिल चाहता है, तो वही आपने जैसे कहा कि पार्टी करते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए जहन बंद हो, है ना? अब ये कौन सा रूट आप लेंगे जिसमें आपका डैमेज कम से कम हो, इनफैक्ट आप उस प्रॉब्लम से राइज कर सकें? उसके लिए आपको अच्छे मुखलिस दोस्त भी चाहिए, उनमें अच्छा मशवरा देने वाले, जो लोग आपकी उम्मीद को जगाए रखें। ऐसे लोग कम हो गए, बहुत कम हो गए, और बहुत उनको समझना, उनको महसूस करना या उनको ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। बज़ाहिर लग रहे होते कि सारे दोस्त हैं, और जब ऐसा वक्त आता है तो अंदाज़ा होता है कि आपको गिराने वाले वही होते हैं। तो जो आपकी उम्मीद जगाए रखते हैं या आपको सपोर्ट करते हैं, वो बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं। अच्छा, जैसे एक मुहावरा भी है ना हमारे यहाँ, चढ़ते सूरज के पुजारी। जब आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो सब आपकी तवक्कुआत पे पूरे भी उतर रहे हैं, आपकी एक कॉल पे फ़ोन भी उठा रहे हैं, आपके काम भी हो रहे हैं। लेकिन जब वक्त बदलता है, जब आप उस पावर पोजीशन पे नहीं है, किसी गद्दी पे, किसी टाइटल पे नहीं है, तब आपकी तवक्कुआत पे कौन पूरा उतरता है? वही क्लोज रिलेटिव्स होते हैं जिनको शायद आपने काम के लिए इग्नोर किया होता है। इस पे मजीद भी बात करेंगे, एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी सिदरा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे हमारे आज के टॉपिक पे? मेरा नाम सिबगतुल्लाह है, मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, माहिर बशरियात जी। मैंने एक किताब लिखी है, मूडी मुसलमान। ओके। उसमें मैंने जिक्र किया है कि इंसान की जो उम्मीद आप बता रहे हैं ना जी, म्यूजिक गाने से, इस चीजों से, तो मैंने जो रिसर्च किया, रिसर्च के बाद मुझे ये पता चला है कि हम जब इंसान के अंदर दो चीज, एक जिस्म होता है और एक रूह होती है जी। तो अगर हम मेहनत करें रूह के ऊपर, तो आपके अंदर एक खुशी महसूस होगी। हर वो काम जो आप रूह के लिए करेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसके लिए कुछ टिप्स भी आपने अपनी किताब में दी हैं, किस तरह हम अपनी रूह के लिए, उसकी तकवीयत के लिए काम कर सकते हैं? जब भी देखो, मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक पिंजरा होता है, हाँ जी, पिंजरे में एक तोता होता है, तो अगर हम पिंजरे के ऊपर मेहनत करेंगे, पिंजरे के ऊपर कभी फूल लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, उसको खूबसूरत बनाएंगे। सही। और तोते को इग्नोर कर दें, तोते की मीन यानी रूह, तो तोता क्या होगा, उसको ना पानी दें ना कुछ दें, तो वो कमजोर होता जाएगा और आखिरकार मर जाएगा। बिल्कुल। तो अंदर से अपने आप को आपने इस तरह की चीजें देनी है जो आपकी रूह को एक सेंस ऑफ पर्पस दे, आपको ये लगे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। भूल जाएं और रूह पर मेहनत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आई थिंक इट्स अ वेरी एप्ट एग्जांपल, और जो हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि तभी कहा जाता है कि अल्लाह के जिक्र से आपके दिल को सुकून मिलता है, बजाय इसके कि आप समझें कि जी मैं शॉपिंग पे निकल जाता हूँ। लेकिन वो भी गलत बात नहीं है। मैं उसको हरगिज़ ये नहीं कहती कि भाई अपना ख्याल नहीं रखना चाहिए, इसकी भी अलग अलग लेवल्स होती हैं। नबील ने बहुत अच्छा कहा कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, हर एक का अपना तरीका है, तो कोई भी तरीका इसमें से गलत नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। Pimples, marks, not anymore. New Garnier Pure Active 3-in-1 Clay, enriched with purifying clay. One product reuses. Wash to purify.
scrub to unclog pores, mask to mattify, clears pimples and marks in just 7 days. Pure Active 3-in-1 Clay by Garnier Naturally. दांतों में टीस उस वक्त उठती है जब कोई ठंडी चीज या कोई गर्म खाना जाके हमारे दांतों के नसों में लगता है। इसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसे इग्नोर करने से ये मसला बिल्कुल बढ़ सकता है। सबसे आसान हल टूथपेस्ट को बदलना है। मैंने हमेशा से सेंसोडाइन रेकमेंड किया है। सेंसोडाइन को इस्तेमाल करने से दांतों की नसों में जाके आराम आता है। मैं सेंसोडाइन इसलिए रेकमेंड करती हूँ क्योंकि ना सिर्फ मुझे, मेरे पेशेंट्स को भी इससे बहुत फ़ायदा होता है। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जी एक विशेष साइकिल की। थोड़ी देर पहले यहाँ पे जिक्र हुआ कि जी सारी की सारी आपके जो ऐसे ख्वाब होते हैं जो ज़िंदगी में टूट गए होते हैं या पूरे नहीं होते। मिसाल के तौर पे जी आप किसी ख़ास फील्ड में जाना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहती थी या फिर आप खिलाड़ी बनना चाहते थे। ये तमाम जो आपके ना पूरे हुए हुए ख्वाब हैं, इसका बोझ हम अक्सर अपने बच्चों पर डाल देते हैं और फिर तवक्को वाबस्ता कर लेते हैं क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बनी थी, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, विदाउट थिंकिंग कि उस बच्ची की अपनी क्या ख्वाहिश है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस का साइकिल है, हमें कभी कभार मुझे लगता है कि हमें ये सिखाया नहीं जाता कि हमारी अपने आप किससे तवक्को क्या है, हमारे अपने ख्वाब क्या हैं। हमारे ख्वाब ही शेप होते हैं दूसरों की तवक्कुआत की बेसिस पर। देखिए एक्चुअली होता है, बिल्कुल सही कहा आपने कि हर आदमी अपने हिसाब से चल रहा है। अगर दुनिया का या ज़िंदगी का उसूल देखा जाए तो क्या है कि हर इंसान अपना को रोल प्ले करना है, लाइक अपना फ़र्ज़ निभाना है। जब हम अपना फ़र्ज़ निभाते चले जाएंगे तो हमें इतनी नाउमीदी होगी ही नहीं। लाइक हमने परवरिश कर दी, तरबियत दे दी, या अपना जॉब के ऊपर जो अपना काम है जितना भी करना है, एक हद तक जो हमारी एजुकेशन है, डिग्री हमने ली, उसके बाद जो हमारा काम है हम करते चले गए। हम उसके रिवॉर्ड के लिए ना बैठे ना रहे कि जी जब तक हमें कुछ सिला नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते, और नहीं मिलेगा तो हमने दूसरों की जिंदगी अजाब कर देनी है। यानी जैसे हम कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। बस कभी कभार आपको अच्छे काम इस नियत से करना चाहिए कि इसका अजर अल्लाह देगा, रादर देन के हम इसको जताएं और तवक्को दें कि देखा उस वक्त हमने सपोर्ट किया। सोचना ही नहीं चाहिए ना कि अल्लाह नेचर है। बेसिकली एक चीज़ मैंने बड़ी इम्पोर्टेंट एक पढ़ी थी, एक आई थिंक एक एक्ट्रेस ही थी बैरून मुल्क की, जिन्होंने लिखा था कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई काम ये सोच के नहीं करती कि मैंने सैक्रिफाइस की है। जब हम ये एलिमेंट निकाल देंगे ना कि मैं अगर शौहर के लिए खाना गर्म कर रही हूँ, मैं भाई के लिए कुछ कर रही हूँ, या बाप बेटी के लिए कुछ कर रहा है, तो मैं सैक्रिफाइस नहीं कर रही हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है और ये मैं प्यार से कर रही हूँ। व्हाट अबाउट थैंक यू एंड प्लीज? वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल चीज़ें जो ज़िंदगी में मुझे लगता है, जैसे वो खिड़की दरवाज़ा नहीं होता आजकल बारिशों का सीना जो कड़कड़ कड़कड़ जिसमें से आवाज़ आ रही होती है, तो आप थोड़ी सी जैसे ग्रीस लगा दें और ज़िंदगी स्मूथ हो जाती है। आई थिंक ये प्लीज़, ये मुखलिस तरीका, थोड़ा सा झुक के अच्छे अदब से लोगों से बात करना, ये बिल्कुल वही चीज़ है। और इसकी एक्सपेक्टेशन करना सही है या गलत है? कई लोग इस पर बड़े गुस्से में आ जाते हैं। नबी देखिए, प्लीज़ नहीं कहा, ये किस लहजे में मुझसे बात की है? हमारे दीन को अगर आप बुनियाद लेंगे ना, उसमें सबसे ज़्यादा एम्फसाइज इखलाकियात पे, और उसमें हम सबसे ज़्यादा वीक है। सही है। हम अगर बच्चे को शुरू से कराए ना, प्लीज बेटा ये काम कर दो, बचपन में उसको नहीं बोलते जाओ जाके काम करो, इज्जत नफ्स ही नहीं होती बेचारे की। वो तो बच्चा जो है वो तो होता ही सिर्फ जलील करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए होता है। अब वो जब बड़ा होता है तो वो चूंकि उसकी अपब्रिंगिंग उस तरह से हुई होती है, वो माशरे के अंदर जो है, मतलब आप अपने कितनी दफा कोई बंदा आपके लिए दरवाजा खोलेगा, आप उसको थैंक यू नहीं, इसका काम है करना, नहीं भाई उसका काम, अल्लाह पाक ने अगर आपको उस पोजीशन में बनाया, आप उसको शुक्रिया अदा कर दें यार। आपके घर पे अगर कोई मेड आ गई, वहाँ पे उस वक्त मौजूद है जब आपको जरूरत है, सिर्फ इसी बात पे शुक्रगुजार हो जाए। आपके घर पे अगर कोई काम करने आता है, मिसाल के तौर पे, आप नोटिस कर लें जितने भी अभी देख रहे हैं कि आपने कितनी दफा उनको डेली थैंक यू बोला, शुक्रिया बोला। आप जाते हैं, आप जाके सलाम नहीं करते। सही है। ये हमारे बेसिक रिलेशनशिप्स हैं। हम रिलेशनशिप का जब भी नाम लाते हैं ना, मियाँ बीवी को ले आते हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जिस पे हमारा जोर चलता है ना, उससे हम हमेशा एक टॉप परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। मिसाल के तौर पर जी, घर की जो मालकन है उनका आज मूड ख़राब भी हो सकता है, आज उनका हो सकता है दिल ना चाहे खाना पकाने का, आज उन्होंने कहा बाहर से खाना आ जाए, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जो घर का मुलाजिम है उससे हर रोज़ रोबोट की तरह उम्मीद की जाती है कि 8 बजे उठेगा, अपने सारे काम करेगा, ना थकेगा, ना कभी माथे पे शिकन इसकी आएगी। ये एक्सपेक्टेशन कैसी है?
गलत है गलत है बहुत गलत है। और कोशिश अपने आप को सही करने की करनी चाहिए। हाँ। देखिए जैसे अभी कहा, बड़ी प्यारी बात है कि हम थैंक्स नहीं करते, हम बल्कि थैंक्स के हम आप जनाब से बात नहीं करते। छोटे छोटे बच्चे जो अपनी मेड्स होती हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उनका नाम ले रहे होते हैं। कम से कम आप बच्चों को ये तो सिखाएं कि आपसे बात करें, उनको नाम ना लें, बाजी, आपी, खाला, जो भी इस तरह से कुछ कह लें, लेकिन आप जनाब करके बात करें और थैंक्स ज़रूर करें। मैंने एक हमारी फ्रेंड थी जिनको मैंने देखा था अपने घर में, वो कभी इस बात का ख्याल नहीं करती थी। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फिर मैंने मेरी जब अगली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, वो सिंगापुर मूव कर गई थी और वहाँ पे इतना अदब व आदाब का ख्याल रखते हैं कि सिंगापुर का जो कैबी होता है, जो कैब ड्राइवर है, उसको भी वो कहते हैं कि बुरा मानते हैं अगर उनको नाम से एक कैब ड्राइवर कहा जाए। दे प्रेफर टू बी कॉल्ड अंकल। हम बाहर जाके हमें सारी तहजीब आ जाती है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे हमें बुरा लगता है। हमारी तवक्को ये है कि जी हम एक आज़ाद मुमलिकत में रहते हैं और हम सब जैसे ये समझते हैं हमारा बर्थ राइट है। अल्लाह माफ़ करे, अब ये देखें कि अगर सड़क पे जो भीख भी मांग रहे होते हैं, वो भी अगर आपके पास पैसे नहीं होते, वो आपको लानत देंगे, गालियाँ देंगे, वो बोलेंगे कि तुम घर को हो। हाँ भाई, आपका बर्थ राइट तो या तो 20 रुपए में मदीने की सैर होती है और नहीं दे रहे ना आप, तो आप डायरेक्ट जहन्नमी हैं। आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। नबील, अंजा, उमेराइल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आप एक्सट्रीम्स नोट कीजिए जी, अपनी तवक्कुआत अगर हमारी पूरी नहीं होती तो जो कड़वाहट का माशाल्लाह जहर निकल के हमारे अंदर से आता है ना, सिर्फ अगर उसको एड्रेस कर लें, आपकी खुद की ज़िंदगी भी सुकून में आ जाएगी और आपके इर्द गिर्द के लोग भी। एक बड़ी अच्छी सेइंग है जिसके साथ आज का प्रोग्राम एंड करना चाहूँगी। हम में से वो लोग जो बड़े डिप्रेस हो जाते हैं और इवेंचुअली वो थेरेपी में जाते हैं, आप नोटिस ये कीजिए, आप थेरेपी में उनकी वजह से हैं जिनकी वजह से आपको थेरेपी आना पड़ रहा है और जो थेरेपी लेने से हिंड रहे हैं। आई थॉट इट वॉज अ ब्रिलियंट पॉइंट टू थिंक ओवर। आप भी इस बारे में सोचिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।